अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करना है क्योंकि डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हैं। आज की वीडियो में भी पाकिस्तान रेलवे ने 200 अरब रुपया कमा लिया पिछले 4 सालों में। अच्छी ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को लगती है, लेकिन आगे चलकर मैं आपको बल्कि अभी बात करता हूँ कि आपको पता है कि कोविड-19 भी बीच में आ गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो अखराजात हैं वो पाकिस्तान रेलवे के ज़्यादा हैं इसकी आमदन की निस्बत। ओवरऑल ये 200 अरब रुपया 4 सालों में यानी एवरेज 50 अरब रुपया हुआ, लेकिन अखराजात इससे कई गुना ज़्यादा नज़र आती हैं। खैर, पाकिस्तान रेलवे ने 2017-18 में 49.5 अरब रुपया कमाया था। 2018-19 में 54.5 अरब रुपया और 2019-20 में 47.5 अरब रुपया कमाया था। इसी तरह 2020-21 में 48.6 अरब रुपया कमाया था। तो अगर देखा जाए तो दरमियान में 2000 अगर 18-19 की बात की जाए तो ये 54 अरब रुपया हुआ। इसके बाद फिर से ये थोड़ा सा नीचे गिर गया है और हम ये जानते हैं कि कोविड-19 भी अब बीच में आ चुका है। ओवरऑल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 से पहले कोई 71 जो पेड्स हैं पैसेंजर ट्रेन के वो चला करते थे पूरे पाकिस्तान रेलवे के नेटवर्क के ऊपर। लेकिन जब 2020 मार्च में तमाम कार्रवाई मुतासर हुई पेंडेमिक की वजह से, तो इसके बाद ये सब कुछ सस्पेंड हो गया और अब जाकर दोबारा से कोई 45 पे रन हो रही हैं पूरे नेटवर्क के ऊपर जो कि पाकिस्तान रेलवे का बनता है। यानी अभी भी मुकम्मल तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि कोविड-19 से पहले जो सूरत हाल थी वो वापस हो चुकी है, बल्कि अभी भी ये आदात का फ़र्क नज़र आता है। कहाँ 71 पेड़ चल रहे थे पैसेंजर ट्रेन की और कहाँ अभी तक 45 कोविड-19 के बाद। तो इसमें यही है कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये रिकवरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान रेलवे का जो रेवेन्यू है वो मज़ीद बढ़ेगा। खैर, अल्लाह ताला से दुआ यही है कि रेवेन्यू बढ़ता जाए और ये नुकसान से निकल आए। इसके अलावा पंक्चुअलिटी रेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 2020-21 में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और बताया जा रहा है कि 74% तक इंक्रीज सामने आ चुका है जो पंक्चुअलिटी रेट है इसके ऊपर। तो अच्छी डेवलपमेंट है। 200 अरब रुपया इन्होंने कमाया, लेकिन मेरे ख्याल से अखराजात इससे कई गुना ज़्यादा रहे होंगे। पीछे मैंने एक वीडियो बनाई भी थी माजी में जिसमें मैंने अखराजात भी बताए थे जो कि ज़्यादा थी इसकी आमदन की निस्बत। तो खैर, ओवरऑल अगर तो रेवेन्यू बढ़ता रहता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे नुकसान से निकल आएगी। अब दोस्तों, एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये दो मोटरवेज़ के मुताल्लिक है, दीर चकदरा और पेशावर DI खान मोटरवे। इन दोनों की जो टोटल मालियत बनती है ये 314 अरब रुपया बनती है और ये वेस्टर्न अलाइनमेंट बनती है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की। यहाँ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब बताया जा रहा है जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं CPEC अथॉरिटी के, ये दोनों प्रोजेक्ट CPEC में ऐड कर दिए गए हैं और ये ऐड किए गए थे 10वीं ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो CPEC के ऊपर हुई थी तब। जो अगर दोस्तों पहले रोड की बात की जाए जो कि 29 किलोमीटर का बनता है दीर चकतरा मोटरवे, इसे अप्रूव भी कर दिया गया है और ये 2 सालों में मुकम्मल होगी और 38 अरब रुपया इसके ऊपर लागत आएगी। इसी तरह दोस्तों अगर देखा जाए तो DI खान मोटरवे थोड़ी सी लंबी मोटरवे है, पेशावर DI खान ये 360 किलोमीटर की मोटरवे होगी। और अगर दोस्तों इसकी ओवरऑल पैसों की बात की जाए तो ये 276 अरब रुपये के साथ मुकम्मल होगी। और अगर देखा जाए कितना टाइम लगेगा तो 4 सालों में ये इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो ये दोस्तों एक डेवलपमेंट सामने आ रही थी रोड्स को लेकर के, ये CPEC अथॉरिटी के अंडर अब रोड आ चुकी हैं, CPEC के अंडर ही अब इंशाल्लाह इनके ऊपर काम होगा जितना भी होगा। तो ये भी अच्छी डेवलपमेंट थी। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों पाकिस्तान और UK को रिलेट करती है डेवलपमेंट। पाकिस्तान और UK अभी अगर जो ट्रेड कर रही हैं ये है 3 अरब पाउंड की, जबकि इसको बढ़ाकर 10 अरब पाउंड तक लेकर जाया जाएगा। अब देखें दोस्तों, पाकिस्तान की एक बड़ी कम्युनिटी UK में पाई जाती है जो कि गालबन बताया जाता है 14-15 लाख बनती है कम अज़ कम। तो जब इतनी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान की होगी तो अगर ट्रेड को देखा जाए तो ये काफ़ी कम है। तो इसे बढ़ाने के लिए ही इक़दाम अब उठाए जाने लगे हैं कि 3 अरब पाउंड से बढ़कर ये कम अज़ कम 10 अरब पाउंड तक होनी चाहिए। यहाँ दोस्तों सिर्फ समझने के लिए आप ये देखें कि UAE ये एक छोटा सा मुल्क है
और ज़्यादातर यहाँ पाकिस्तानी ही पाई जाती हैं, इंडियंस और बांग्लादेशियों के अलावा। तो दोस्तों यहाँ यूके की 5000 कंपनीज ने खुद को रजिस्टर कर रखा है और बिजनेस भी कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी तादाद है, जबकि पाकिस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी मार्केट है, 220 मिलियन लोगों से ज़ायद का ये अब पॉपुलेशन बनती है। और अगर मार्केट उसके अलावा देखी जाए तो वो इससे भी कई गुना ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है फ्यूचर में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। लेकिन सिर्फ 150 कंपनीज यूके की ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है, इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद। अब यूएई की मार्केट हम देख लें या पाकिस्तान की मार्केट देख लें तो दोनों मार्केट में बड़ा फ़र्क नज़र आता है। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्या मसाइल हैं, कुछ रिफॉर्म्स करने वाली हैं, कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या बिज़नेस को लेकर जो हमारी पॉलिसीज़ हैं शायद वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं करती कि यूएई जैसे छोटे से मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में वहाँ इन्वेस्टर बैठी हैं, कंपनीज बैठी हैं और बिज़नेस कर रही हैं। जबकि पाकिस्तान में हम देख सकते हैं कि इतना यहाँ कह सकते हैं कि पैसे भी नहीं खर्च होते, क्योंकि एक सस्ता मुल्क है पाकिस्तान, आसानी से बिजनेस रन किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 150 कंपनीज और मार्केट हम देख सकते हैं कि खुद ही जो यूके बेस्ड पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यूके में पाई जाती हैं। अगर वही पाकिस्तान में आकर बिजनेस शुरू कर दें तो हज़ारों बिजनेस तो वैसे ही ओपन हो जाएं। खैर ये दोस्तों एक अहम तरीन डेवलपमेंट थी। इसमें यूके क्या कर सकता है पाकिस्तान के लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। यूके पाकिस्तान को एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मदद फराहम कर सकता है और पाकिस्तान की ओवरऑल जो इकानमी है इसे मोर कम्पिटिटिव बना सकता है, मोर इसे बेहतर कर सकता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दिलवा सकता है। जबकि दोस्तों अगर तो पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान वही ज़्यादातर अपनी एक्सपोर्ट ही कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान यूके को क्या दे सकता है, यही कर सकता है कि जो इंडस्ट्री यूके से पाकिस्तान में आकर लगेगी तो उसमें से जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट निकलेंगी वो वापस यूके को एक्सपोर्ट हो जाएंगी, जहां ये होगा कि यूके की जो मार्केट में वो प्राइस रहेगा वो काफ़ी मेंटेन रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो एक सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट सस्ते में बन जाती है अगर कंपेयर किया जाए अमेरिका यूरोप की निस्बत, तो इससे भी यूके को भी फ़ायदा हो सकता है। तो इसी को लेकर एक डेवलपमेंट सामने आएगी कि टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल के लिहाज से यूके पाकिस्तान की मदद करेगा, जिससे पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो तो बढ़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर भी इससे अच्छे असरात मुरतब होंगे और जो दो ममालिक का आपस का रिलेशन है वो मज़ीद मजबूत होता चला जाएगा। इसी तरह दोस्तों जो पाकिस्तान की फ़िशरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है इसका अब जो टारगेट सेट किया गया है ये $1 अरब तक कर दिया गया है। पाकिस्तान, हमें पता है कि एक अच्छा खासा समुंदर पाकिस्तान को लगता है और वहाँ से पाकिस्तान मुख्तलिफ जो फिशरीज प्रोडक्ट है वो हासिल करता है और एक्सपोर्ट कर देता है। ज़्यादातर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो हम जानते हैं चाइना को होती है और ये गालबन 60% पाकिस्तान की टोटल फिशरी एक्सपोर्ट का बनता है जो हम चाइना को सेंड कर देती हैं। इसमें दोस्तों मुख्तलिफ आइटम्स आ जाती हैं, फ़िश की, क्रोकर्स, कटल फ़िश, श्रिम्प, क्रैब्स, लॉबस्टर, इस तरह की बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करती हैं। और इसमें अब ये है कि इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था दिसंबर 2019 में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान की बढ़ी है और बताया जा रहा है कि 83% से ज़ायद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी थी। तो जो एक्सपोर्ट थी वो मैं आपको बता देता हूँ 2019-20 में ये कोई $73.9 मिलियन तक रिकॉर्ड की गई थी पहले 7 माह के दौरान। तो इसमें से ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट है वो चाइना को ही की जाती है। और यहाँ दोस्तों ये बात आप याद रखें कि चाइना को 20,000 टन मालियत की फ़िश एक्सपोर्ट की गई थी जो कि मालियत में $20 मिलियन बनते थे। तो इस तरह अब ये बढ़ रही है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और ये अब इंडस्ट्री इंशाल्लाह $1 अरब तक पहुँचेगी। लेकिन दोस्तों ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है ना इंडस्ट्री के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बड़ा पीछे है, क्योंकि आज भी जहाँ ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल किए जाती हैं मछली को पकड़ने के लिए, फ़िश को पकड़ने के लिए, जिससे जो कास्ट है वो बढ़ जाती है किसी भी फ़िशरमैन की। अगर तो वो फ़िश पकड़ने जाता है तो उसको नुकसान भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हवाएं भी चलती है, समुंदर में तूफ़ान भी आ जाती हैं और जो ट्रेडिशनल मेथड होती हैं उनके ज़रिए इतनी ज़्यादा फ़िश हाथ में भी नहीं आती। तो यानी मेहनत ज़्यादा होती है, कास्ट ज़्यादा आ जाती है, लेकिन जो उनकी आमदन होती है वो काफ़ी कम रहती है। तो ये एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान की फ़िश इंडस्ट्री की, जिसे दूर करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया अब जदीद तरीन तरीक़ों के साथ फ़िश को
पकड़ती भी है और इससे फिर एक्सपोर्ट भी करती है। तो प्रॉपर एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है जहाँ मुकम्मल सारे काम किए जाती हैं और उससे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो पाकिस्तान में एक तो टेक्नोलॉजी की कमी है। अब यहाँ जो एक फ़िशरमैन है वो क्या करता है, उसके पास एक नेट होता है, एक बोट होती है और एक इंजन होता है। तो जदीद तरीन दौर के अंदर अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी आ चुकी हैं जिनके ज़रिए फ़िश को पकड़ा जा सकता है। तो पाकिस्तान इनका इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो फ़िशरमैन है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में रहती हैं। तो यहाँ मैं आपको एक रिपोर्ट भी शेयर करता हूँ। ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की और ये बताती है कि पाकिस्तान $60 मिलियन एनुअली लूज़ कर देता है लो वैल्यू कास्ट की वजह से, जो कि फ़िशरमैन इस्तेमाल करती हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी बड़ा नुकसान भी पाकिस्तान को ओवरऑल होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ज़्यादा खर्च हो जाती है ओल्ड मेथड के ज़रिए, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ठीक है कि $1 अरब होनी चाहिए और ये तेज़ी के साथ बढ़ भी रही है फिशरीज़ की एक्सपोर्ट को लेकर। और चाइना एक बड़ा एक मार्केट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने नज़र भी चाइना के ऊपर रखी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी हैं जिन्हें अगर दूर किया जाता है तो फिर पाकिस्तान की जो फ़िश इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी। यहाँ ये भी दोस्तों देखें कि जो एवरेज प्राइस यूनिट है एक पीस का, ये 2.5 पर किलोग्राम के हिसाब से पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है सी फूड का। जबकि पाकिस्तान के साथ वाले ममालिक इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के आगे पीछे जो ममालिक हैं वो इससे डबल प्राइस चार्ज कर रही हैं और वो डबल कमा रही हैं पैसे। तो ये एक चीज़ है जिससे पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान पहुंच रहा है। तो चाइना में आपको ये भी बता दूं कि चाइना जो फ़िश एक्सपोर्ट करता है उसका क्या करता है, वो जाकर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट में बदलता है, तो इसे फिर दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट कर देता है। तो अगर पाकिस्तान ये डायरेक्ट भी करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान का रेवेन्यू वैसे ही बढ़ जाएगा। तो खैर दोस्तों, ये एक रिपोर्ट सामने आई थी, ये भी मैंने आपके सामने रखी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।